नमस्कार, आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। और आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूरा देखना, जो यूपी GET GNM का एंट्रेंस एग्जाम 11 जून को देने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर आज हम जो बात करने वाली हूँ, ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं करूँगी। आपका ड्रेस कोड क्या है, क्या आपको पहन के जाना है, क्या लेके जाना है, डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं, साथ ही साथ पेपर सॉल्व करने का तरीका 100% काम करेगा, या जो तरीका मैं आपको बताएंगे। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखें। और साथ ही साथ जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये एग्ज़ाम 11 जून को है, तो आप क्लासें भी ढूंढ रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको क्लास नहीं मिल पाती है, तो मैं आपको बता देती कि हमारे इसी चैनल पर बायोलॉजी विद्यार्थी पर 6 जून से लेकर 10 जून तक आपकी क्लासें चलाई जा रही। महा मैराथन क्लास सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाती है, जिसमें साइंस और जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, यानी कि पूरा रिवीजन दोबारा से जो भी चैप्टर पढ़ा दिए गए उनका रिवीजन चल रहा है। यहाँ पर साइंस में आप सभी को पता है कि 50 क्वेश्चन आएंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको पढ़ना। और जीके में आपके लिए 30 क्वेश्चन आएंगे, तो जीके भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभी तक उनको ये क्लासें नहीं मिल पाई, तो स्पीड में आप जो क्लासें छूट गई आपकी उनको देख लीजिएगा, और जो क्लासें आगे होंगी आपकी उनको भी आप देख के जाइएगा। काफ़ी एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलेगा। अब याद, आप इंग्लिश की क्लास पर 20 नंबर की पूछी जाएगी, तो हमारे इसी चैनल पर 6 जून से इंग्लिश की भी क्लास लगातार चलाई जा रही है, जो 3 बजे शाम को आपको देखने को मिलेगी विकास सर के द्वारा। जो क्लासें हो चुकी उनको भी देख लीजिएगा, और आगे वाली क्लासों को भी फॉलो करिए। बहुत अच्छा एग्जाम में आप करके आएंगे। और भी बेहतरीन तैयारी करना चाहते तो एक उपाय और है सभी के लिए। हमने यहाँ पर केवल 99 रुपीज़ में 10 टेस्ट सीरीज लॉन्च की है अपने एप्लीकेशन पर, जिसका नाम है बायोलॉजी विद्यार्थी, जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है आपका। 99 रुपीज़, बोथ मीडियम, दोनों भाषाओं में क्वेश्चन है। जीके भी क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में है आपके, साइंस के भी, और इंग्लिश के तो इंग्लिश में रहेंगे ही। 11 जून के लिए आप कितने तैयार हो, तो आप सभी बच्चा 99 रुपीज़ में कोई ज़्यादा नहीं है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने वहाँ पर रखे हुए हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो सभी बच्चा इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज करें और अपनी तैयारी को चेक कर ले। अभी भी आपके पास टाइम है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 टेस्ट सीरीज है। 10 आप पढ़ना चाहो तो 2 दिन में पढ़ लोगे। प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपको जो लोगो मिलेगा हमारे एप्लीकेशन का, वो कुछ इस प्रकार से है। ये लोगो लगा हुआ है, तो आप उस पहचान लेंगे कि ये BWA का लोगो है, और इसी को आपको डाउनलोड कर लेना। वो 99 रुपीज़ की जो टेस्ट सीरीज है वो परचेज कर लेनी है। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ड्रेस कोड आपका क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जा रहे हो, पेपर कैसे सॉल्व करना है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके होंगे। या नहीं कर चुके हो तो साइबर कैफे से जाके 10 तारीख तक अपना एडमिट कार्ड जो है वो जरूर डाउनलोड कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है, डॉक्यूमेंट्स की यदि बात कर ली जाए यहाँ पर आपके लिए, तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको वहाँ पर लेके जाना है वो तो आपका एडमिट कार्ड ही है। एडमिट कार्ड सभी बच्चा अपना जरूर डाउनलोड करवा लीजिए। वो भी कैसा, तो रंगीन एडमिट कार्ड निकलवाना, कलरफुल फोटो निकलवाना, ठीक है। साथ ही साथ आप उस पर एडमिट कार्ड पर फोटो भी अपनी चिपका लें। उसमें एडमिट कार्ड पर जहाँ आपकी फ़ोटो लगी है वहीं पर फ़ोटो की जगह दी हुई है, वो फ़ोटो अपनी घर से चिपका के ले जाए। और यहाँ पर एक जगह आपको वहीं पर उसी के पास में सिग्नेचर भी दिए होंगे। सिग्नेचर आपको यहाँ नहीं करने, जब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो निरीक्षक की उपस्थिति में आपको अपने साइन करने होंगे। घर से करके मत ले जाएगा, तो आप अपने साइन वहीं पर करके जाएं, ठीक है। साथ ही साथ आप अपनी कोई ID रख लें। ID में आपका आधार कार्ड चल जाएगा, आधार कार्ड अपना ले लें, ठीक है। आधार कार्ड के साथ आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड भी लेके जा सकते हैं। पैन कार्ड नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जा सकते हैं। इसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट सूचना है आपके लिए, आप पेन कोई भी लेके ना जाएं। पेन वहाँ पर आपको मिलेगी, बट आप लेना चाहें तो ले जा सकते हैं। BSc नर्सिंग वाले बच्चे लेके गए थे, लेकिन उनको ले जाने नहीं दिया था अंदर, तो आप बच्चा ले जाना चाहो तो रख लेना, 1-2 पेन है, बट वहाँ पर पेन आपको मिलेगी। पेन वहाँ पर काली पेन आपको मिलेगी। एडमिट कार्ड अपना रख लें, फ़ोटो अपनी चिपका लें, एक फ़ोटो अपनी एक्स्ट्रा और रख लें, क्योंकि बाई चांस ये खो जाती है तो वो आप एक लगा सकते हैं। ID में अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपके पास है वो आप रख लीजिएगा। पेन आप लेके ना जाए। बोतल, घड़ी, ना कोई भी यहाँ पर आप आभूषण की कोई भी चीज़, कलाई, घड़ी, बेल्ट, ये चीज़ें मत लेके जाइए। अब बात करते हैं कि ड्रेस कोड आपका कैसा होना चाहिए, तो सादा सिंपल कपड़े, ऐसे कपड़े होने चाहिए जिससे आप लगो कि एक स्टूडेंट हो। सकते हो T-शर्ट पहन के जा सकते हो, शर्ट पहन के फुल जा सकते हो। पैरों में कोशिश करें लड़के की जूता पहन के ना जाए, चप्पल पहन के जाए, सैंडल पहन के जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और वहाँ पर कोई रखने की जगह नहीं सामान को मिलेगी।
अपना सामान खुद सुरक्षित रखें। वहाँ केंद्र पर, परीक्षा केंद्र पर कोई जगह आपको नहीं मिलेगी जहाँ आप सामान रख सको, तो उतना ही सामान ले जाएं जितना अपना संभाल सके। सादा कपड़े पहन के जाएं, बिल्कुल सिंपल, ऐसा लगे कि हाँ आप एक स्टूडेंट हो, बाराती नहीं हो वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ड्रेस कोड की बात हो गई आपकी, और अपना जो बेल्ट है या फिर घड़ी है, चेन है, ये डाल के मत जाइएगा, बहुत ही सिंपल आपको जाना है वहाँ पर, ठीक है। पेपर आपका कैसा होगा, तो पेपर आपका जो है वो ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन पेपर होगा, यानी कि ओमार सीट आपको दी जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए बात है कि ओमार सीट को सही से भरना। ओमार सीट में जो आपका नाम होगा वो नाम आप अपना सही से भरें, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। नाम जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया आरती, अब आपको इस प्रकार से नाम अपना लिख के ऊपर लिख देना है। जो कॉलम आपको दिए होंगे, आपने भरा तो सभी ने होगा हमारे हिसाब से, अपने 10th के एग्जाम दिए होंगे, बीएससी का एग्जाम दिया होगा, तो ओमार सीट तो लगभग सभी बच्चों ने भरी होगी। फिर भी यदि आपको पता नहीं, जैसे यहाँ पर मैंने ए बनाया तो आपको इस प्रकार से गोला दिया होगा, तो गोला आप अच्छे से भरिएगा। पहली बात, गोला को ऐसे नहीं भरे कि आधा भर दिया और छोड़ दिया, या फिर गोला कहीं था उसमें टिक लगा दिया, ऐसा नहीं करना आपको। गोला करना है पूरा अच्छी तरीके से, ठीक है। ए के नीचे ए गोला, आर के नीचे आर पे गोला करना, टी के नीचे टी पर गोला, आई के नीचे आई पर। ऐसा नहीं करना कि ए के नीचे ही सारे गोले भर दिए, आर आ रही है तो यहीं पर आर भर दिया, ऐसा नहीं करना, अच्छे से करना। रोल नंबर आपको दिया जाएगा, वो रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, उसे अच्छे से भरना। कोड दिया होगा, वो उसे अच्छे से भरना है आपको। साथ ही साथ यहाँ पर पेपर, सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर सॉल्व करने का जो तरीका है बेस्ट, वो आपका ये है कि आपके 100 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। 100 क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं, आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। यहाँ याद रखिए 100 क्वेश्चन पहले आप वही क्वेश्चन सॉल्व करें जो आपको आ रहे हो। जैसे आपको माना कि 100 क्वेश्चन में से माना कि यहाँ पर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छी तरीके से, वो चाहे जीके के हों, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो इंग्लिश के हों। पहले पेपर को पढ़ लीजिएगा। पेपर को जैसे माना कि आपने साइंस करना शुरू किया है, तो साइंस को पढ़ने के बाद साइंस में जो भी आपको आया आप वहीं पे पॉइंट रख सकते हो। पॉइंट नहीं रखना चाहो तो आप जब भी एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा पेपर को फिर ओमार सीट उठाएं और 50 क्वेश्चन जो आपने साइंस के पहले लगा रखे हैं उनको पहले ओमार पर गोला कर ले। ऐसा ना करें कि पूरा पेपर पहले पढ़ लिया ताकि बाद गोला करने के लिए बैठे, ये मत करें, ना तो आपके छूट जाएगी वहाँ पर। आपको क्या करना है, जैसे आपने साइंस का पढ़ना शुरू किया तो साइंस आपकी ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, खूब तो खूब लेगी साइंस 20 से 25 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि साइंस ज़्यादा कठिन नहीं आएगी। 10th लेवल की साइंस है और आप अच्छे से करके आएंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले साइंस करने के लिए बैठेंगे तो साइंस पढ़ने के बाद तुरंत उसका गोला कर दे। फिर उसके बाद जीके पर आ जाओ, जीके का पढ़ो, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हो उनका गोला आप कर दीजिए। 100% जो क्वेश्चन आपको पता है कि इसका ऑप्शन यही होगा, उनको करते हुए चलें। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, माना कि 100 में से 50 क्वेश्चन आपने कर लिए सभी में, अब आपके 50 बच रहे हैं। 50 में से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ए या बी में डाउट होगा या सी या डी में डाउट होगा, तो अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बैठे, यदि ए है तो कंफर्म कर ले अपने माइंड से कि ए हो सकता है या बी हो सकता है, तो उस पर गोला करना शुरू कर दे। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन बच रहा है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो फिर उसमें क्या करिएगा, सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें तुक्का लगा दीजिए। तुक्का आप लगाएंगे तो फिर तुक्का लगाने का तरीका है, या तो 5-5 करके लगा दो, 5 पे ए, 5 पे बी, 5 पे सी, 5 पे डी, ऐसा भी लगा सकते हो, या कुछ भी ना करो तो बी और सी पे तो कर ही सकते हो। आज ज़्यादातर ऑप्शन आपने देखे होंगे कि बी या सी होता है, हो सकता है, ये 100% तय नहीं होता है। 10 होंगे तो 10 में तो हो सकता है कि 2 ही क्वेश्चन आपके सही चले जाए। तुक्का लगाने की बात यहाँ पर तब होगी, वो भी एक वैज्ञानिक तरीका है, जब आपको कुछ भी नहीं आता हो। ऐसा नहीं करना कि शुरुआत में गए और तुक्का लगाना शुरू कर दिया, नहीं, पहले तो आपको अच्छे से वो क्वेश्चन सभी करने हैं जो क्वेश्चन आपको आते हैं, अच्छी तरीके से आते हैं उनको पहले करना, जो नहीं आते हैं डाउट में है उनसे दोबारा से फिर करने के लिए बैठना, लेकिन थोड़ा टाइम को देखते हुए। एक क्वेश्चन को लेके बैठ गए, उसी को पढ़ते रहे, उसी को करते रहे, क्या होगा आंसर, तब तक टाइम ही निकल जाए, बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे छूट जाएंगे। तो क्वेश्चन पहले वो करें जो आपको आ रहे हों, यही हम कहना चाहेंगे। पेपर को अच्छे सॉल्व करिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन पे जब भी पढ़ें तो एक बार पढ़ के मत छोड़ दें उसे, क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ें। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं वो नोट वाले क्वेश्चन गलत होते हैं। जब क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो बच्चा ध्यान नहीं देता, आधा क्वेश्चन पढ़ा और आंसर टिक कर दिया उसने, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही गलत होते हैं। तो आप थोड़ा देख लें, नोट उसमें नहीं तो नहीं लिखा हुआ कहीं। क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ें, एक बार पढ़ के मत छोड़ दें, और वे क्वेश्चन ज़्यादा करें सबसे पहले जो आपको पता हो। तो यही मैं आपसे कहना चाहें। एडमिट कार्ड सभी ने डाउनलोड कर लिया, मेरी तरफ से तो आप सभी को ऑल द बेस्ट है। माँ सरस्वती से कहेंगे कि आप सभी को सद्बुद्धि शक्ति दे
और बचे हुए ये 3 दिन जो भी आपके पास है इनमें अच्छे से तैयारी करिएगा। जितना हो सके उतना रिवीजन करें तो ज़्यादा बेहतर है। रिवीजन जितना पढ़ लिया आपने, जो नहीं पढ़ा है उसे छोड़ दो, आप उसके चक्कर में मत पढ़ो, जो पढ़ लिया है उसे ही रिवाइज करो। जितना हो सके उतना रिवीजन करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और इन बचे दिन में अच्छे से तैयारी करके एग्जाम अच्छा होगा आपका। जितना ज़्यादा पढ़ा होगा, जितनी मेहनत की होगी, उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, परेशान होने की बात नहीं है। तो रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते एक नई वीडियो के साथ। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट पहले से ही एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।